इस सरकार ने, भाजपा ने सारी महंगाई कर दी, कोई सुरक्षित नहीं है। ये उसको संविधान को मिटाना चाहते थे, पूरी जनता समझ चुकी और एक तरफा कांग्रेस का माहौल। आप ताऊ क्या सोचते हो, भाजपा आ रही है? नहीं आएगी जी। ऐसा क्यों है? क्यों? इसका कोई काम नहीं किया। भाजपा की सरकार ना हो जी, बिल्कुल कांग्रेस को रुझान है और जनता त्राई त्राई कर रही है, बहुत परेशान है। बीजेपी सरकार ने बिल्कुल झूठे वादे किए हैं, कोई काम नहीं करवाया, ये एक गुमराह कर रहे हैं युवाओं को। हाँ, कांग्रेस एक बार फिर से, राव दान सिंह जिंदाबाद। बीजेपी को काफ़ी 10 साल दे दिया जी, इसने कुछ नहीं किया, कुछ बालकों को ना ध्यान दिया। हमारे यहाँ कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है और जो है ना, कांग्रेस ने पीछे 10 साल पहले रही थी, बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लगातार आप देख रहे हैं जितनी भी पार्टियां हैं जो मैदान में उतरने वाली हैं, विधानसभा चुनाव जीतने के लिए लगातार कवायद उनकी जारी है। हमारी मौजूदगी इस समय महेंद्रगढ़ विधानसभा में है और यहाँ पर बता दें, एक अलग ही माहौल बना हुआ है। यहाँ पे प्रत्याशियों का अभी नाम तो डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन पब्लिक है इस बार एक नए तरीके से सरकार चाहती है और बात ये कर रही है कि भाजपा सरकार ने तमाम सारी जो बातें की हैं उस पर अमल किया, लेकिन कागज पे अमल हुआ, इस तरीके की बातें सामने आती हैं। हमारे साथ में यहाँ पर तमाम सारे लोग हैं, हम बात करेंगे और समझेंगे कि 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में सरकार किसकी बनेगी, महेंद्रगढ़ में कांग्रेस आगे है या फिर भाजपा आगे है, क्या है माहौल, पब्लिक से ही जानते हैं यहाँ की। शुरुआत आपसे करते हैं, नाम क्या हुआ? छोटे लाल। छोटे लाल जी, हाँ जी। क्या चल रहा माहौल अभी इधर? माहौल कांग्रेस के पक्ष में चल रहा है। इस सरकार ने, भाजपा ने सारी महंगाई कर दी, कोई सुरक्षित नहीं है। अग्निवीर जो गलत है, हमारे यहाँ पर जवान फौज में लगते हैं, वो 4 साल की कर दी। तेल, डीजल, पेट्रोल सब बढ़ा दिया, गैस, और कोई सुरक्षित नहीं है आम जनता। देखिए, सुरक्षा की बात हो रही है, सरकार ने सबसे बड़ा कदम उठाया सुरक्षा को लेकर के, लेकिन सुरक्षा में भी फेल हुई, आम जनता यहाँ की बता रही। आपका ताऊ नाम क्या हुआ? राम अवतार। राम अवतार जी, सरकार तो बड़े बड़े दावे कर गई, क्या कागज पे है या धरातल पे है? ये तो कागजों में है सब, जमीन पे कुछ नहीं उतरा। जमीन पर कुछ नहीं उतरा। तो भाजपा तो दावा कर रही तीसरी बार सरकार बनाएगी। नहीं, भाजपा की सरकार नहीं बनेगी। सबसे बड़ा काम है कि इन जो हमारा SC/ST का है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और सबसे बड़ा संविधान बनाने वाला, उसको इग्नोर कर दिया। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को ये वो कर रहे थे, ये उसको संविधान को मिटाना चाहते थे, पूरी जनता समझ चुकी और एक तरफा कांग्रेस का माहौल है। लेकिन बात तो ये भी हुई कि संविधान को लेकर के झूठी बातें की विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने। नहीं, ये तो उसमें लोकसभा में भी उठा मुद्दा, लोकसभा में भी अगर 400 पार होती थी संविधान को मिटाते, इसमें कोई डाउट नहीं था। मतलब आप कांग्रेस को समर्थन कर रहे हो? बिल्कुल जी, हम नहीं, सभी कांग्रेस के समर्थक। देखिए, कांग्रेस के ही समर्थन की बात करते हैं, आप ताऊ क्या सोचते हो, भाजपा आ रही है? नहीं आएगी जी। ऐसा क्यों है? क्यों? इसका कोई काम नहीं किया। बड़े बड़े काम बताते हैं भाजपा के, तभी हम लोग। एक बात है ना, देख लो, पहले तो रास्ता है, देख लो आप, पानी भरा है, सब गड्ढे हुए हैं, और महंगाई कितनी होगी। कांग्रेस की सरकार में 500 का सिलेंडर था, अब कितना महंगा कर दिया, डीजल, हर चीज़ की महंगाई कर दी। तो भाजपा जा रही है? भाजपा हमारे हिसाब से जा रही है जी। ये गांव कौन सा कहलाता है? ये गांव मालड़ा कहलाता है। मालड़ा, देखिए मालड़ा गांव कहलाता है। चुनाव काफ़ी नज़दीक है, अचानक हृदय परिवर्तन भी होता लोगों का। भाजपा कौन सा ऐसा काम कर दे जो आप लोग भाजपा को वोट करोगे? नहीं जी, हमें तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को ही? ताऊ, ऐसा चलता रहेगा तो सरकार भाजपा की आएगी कैसे? हाँ जी, कैसे आएगी भाजपा की सरकार?
भाजपा की सरकार ना हो जी, बिल्कुल कांग्रेस को रुझान है और जनता त्राई त्राई कर रही है, बहुत परेशान है। भाजपा सरकार ने सबसे ज़्यादा तो युवा बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है इन्होंने। जो बच्चे 50 साल 60 साल जो आर्मी में अपने देश के लिए तैयारी करते थे, अब हमारे माहौल ऐसा हो रहा है कि जो बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, वो रनिंग वगैरह भी नहीं करते। वो कह रहे हैं कि 4 साल के लिए क्या करें, फिर घर आके क्या करेंगे। इन्होंने सबसे बड़ा गलत काम तो ये अग्निवीर का किया है। उसके बाद महंगाई इतनी चरम सीमा के ऊपर है कि जो गरीब आदमी है वो शाम को अपना भरपेट भोजन नहीं खा सकता, न सब्जी नहीं बना सकता। हर चीज़ इतनी महंगी कर दी, गैस इतना महंगा कर दिया, 1000 रुपये में सिलेंडर भरवा जाता है। मजदूरी है नहीं, आजकल मशीनरी औद्योगिक सिस्टम ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से गरीब आदमी बिल्कुल और गरीब होता जा रहा है। और बीजेपी सरकार ने बिल्कुल झूठे वादे किए हैं, कोई काम नहीं करवाया। ये एक गुमराह कर रहे हैं युवाओं को। हरियाणा से इस बार भाजपा साफ है। हरियाणा से बिल्कुल साफ है। अभी विधानसभा में कर दी थी, अब लोकसभा में भी बिल्कुल साफ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे सरकार बनेगी कांग्रेस की। हरियाणा में सरकार 100% कांग्रेस की आएगी। या महेंद्रगढ़ में किसको पसंद कर रहे हो? महेंद्रगढ़ में हम सिर्फ रावदान सिंह को करते हैं। रावदान सिंह ने महेंद्रगढ़ के लिए जो काम किया वो और किसी ने नहीं किया आज तक। बीजेपी ने पिछली बार भी तो विधायक जो थे वो भाजपा के थे। जब भाजपा के जो विधायक थे प्रोफेसर रामविलास शर्मा, उन्होंने आज तक महेंद्रगढ़ में एक भी काम नहीं किया है जी। किसी से भी आप पत्रकार हो, कहीं भी जाके पता कर लेना, अगर रामविलास शर्मा ने एक भी काम किया हो तो। और रावदान सिंह ने सबसे बड़ा काम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाई, हुड्डा पार्क बनवाया, हमारे यहाँ पे जुडिशल कम्प्लेक्स नहीं था वो बनवाया। ठीक है, और कॉलेज बनवाया। छात्राएँ बहुत परेशान थी, जो गर्ल्स थी वो स्कूल में कॉलेज में जाने से भी डरती थी। ऐसा माहौल, ऐसी गुंडागर्दी पैदा करी थी भाजपा ने, लेकिन रावदान सिंह ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, यहाँ कैंडिडेट को भी लेकर के बात हो रही है। जो पिछले जो कैंडिडेट रहे हैं अभी तक के, यहाँ पर बात ये है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है। कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं है, लेकिन उससे पहले रावदान सिंह यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं उनके काम की बात हो रही है। इनसे पहले जो विधायक थे उनके बारे में बात हो रही है, लेकिन उनके बारे में ये कहा जा रहा है काम नहीं किया गया, भाजपा से थे। ताऊ क्या लग रहा है, कांग्रेस इस बार आगे जा रही है या भाजपा आगे चल रही है? हमारे विचार से तो कांग्रेस आगे चल रही है, भाजपा का कोई मतलब जनार्दन आप नहीं। लोग कांग्रेस की बात करते हो, लेकिन भाजपा के तमाम लोगों से जब मुलाकात होती है वो कहते हैं 70 साल से देश को सिर्फ लूटा है। हाँ, ये तो मतलब कई दिन ये क्या कर रहा है, ये भी लूटा कसौटी कर रहा है, काम क्या कर रहा है। डबल इंजन की सरकार है हरियाणा में। हाँ, तो वह देख लो, ये देख रही यूपी का में डबल इंजन की चल रही है। तो इस बार जा रही भाजपा? हमारा विचार से जा रही है कांग्रेस ना होना चाहिए। देखिए, विचार से जा रही, काफ़ी सीनियर लोग हैं, आप सुन रहे हैं इनको, और कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस आती नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है? कांग्रेस क्यों? कांग्रेस ने सब काम कांग्रेस ने की, ये बीजेपी ने वजह क्या है कांग्रेस को पसंद करने की? पसंद करने की। गांव मालडाक में PHC बनवाई, स्टेडियम बनवाया, फार्म हाउस बनवाया, यो पावर हाउस बनवाया, ITI बनवाई, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाई। इस मामले रावदान सिंह ने बहुत ज़्यादा काम करे। लेकिन नायब सैनी ये भी कहते हैं जो किसानों की जो तमाम जो बड़े मुद्दे जिसमें किसानों का ऋण माफ़ करने की बात करते हैं, और उसके अलावा बात करते हैं कि जो किसानों का जो अनाज होगा अब MSP पे लिया जाएगा। 20 से ज़्यादा फसलें लेने की बात कर रहे हैं MSP पे, तो ये फ़र्क नहीं डालेगा? ना कोई फर्क नहीं डालेगी बीजेपी। बात ऐसे जनता ने ना कांग्रेस ने तो इतना काम कराया किसानों के लिए। एक बार तो 1600 करोड़ रुपया एक मुफ्त माफ़ करे बिजली के बिल, और सभी का मतलब कर्जा माफ़ कराया। और जो पीछे जो बैंकों से लोन लेता था उनके पीछे बैंकों की गाड़ियाँ चलती थी, वो सब बात जैसे कांग्रेस सरकार ने हटा दिया। तो कांग्रेस एक बार फिर से? हाँ, कांग्रेस एक बार फिर से। रावदान सिंह जिंदाबाद। देखिए, रावदान सिंह यहाँ पे मौजूदा विधायक हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, बता रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? सतबीर है जी। तो सतबीर जी, क्या चल रहा है इधर माहौल? इसमें दान सिंह का ही बढ़िया चल रहा है जी माहौल। कांग्रेस का या बीजेपी का? कांग्रेस का जी। कांग्रेस से चल रहा है। बीजेपी ने जो 10 साल होगी कुछ एक पत्थर भी नहीं लगाया, इधर कोई काम नहीं हुआ। इधर एक मौका दे दो बीजेपी को और अब की हो सकता लगा दे। बीजेपी को काफ़ी 10 साल दे दिया जी, इसने कुछ नहीं किया। कुछ बालकों को ना ध्यान दिया, ना कोई की मौका नहीं देने वाले? नहीं, इनके कांग्रेस की सरकार आएगी। देखिए, अब की मौका नहीं देने वाले, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। इधर भी बात करते हैं। ताऊ क्या लग रहा है? हमारे यहाँ कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है,
और जो है ना कांग्रेस ने पीछे 10 साल पहले रही थी, बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। बेरोजगारी को काफ़ी मिटाया था, महंगाई को काफ़ी मिटाया था। और हमारे गांव मालडा में तो बहुत ज़्यादा विकास के काम किए थे। जिला महेंद्रगढ़ में या प्रॉपर महेंद्रगढ़ में जुडिशल कम्प्लेक्स बनवाया, कोर्ट बनवाया, लड़कियों का कॉलेज, नई बिल्डिंग बनवाई, यूनिवर्सिटी बनवाई और ITI हमारे गांव में बनवाई, पावर हाउस बनवाया। यानी कि हमारे गांव में कांग्रेस ने विकास हमारे पूरे क्षेत्र में विकास करवाया। पूरे महेंद्रगढ़ में विकास करवाया। इस बार महेंद्रगढ़ में बीजेपी साफ होने जा रही है। बिल्कुल साफ होने जा रही है। बीजेपी का जो विधायक था पहले, उसने कुछ नहीं किया। 5 साल विधायक बैठा रहा, इतना सीनियर लीडर होते हुए हमारा इलाके के लिए कुछ नहीं किया उसने। ताऊ जमानत तो नहीं जब्त कराने वाले हो? ये कह रहा है सब सही से कांग्रेस आओगी, कांग्रेस का वोट देगा। भाजपा की जमानत तो नहीं जब्त हो जाएगी? हाँ जान दो, जाने दो, आनी भी चाहिए है जी, जानी चाहिए। आप क्या कहते हो? हाँ जी, कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी तब तरक्की होगी। हाँ तरक्की होगी। पीछे भी कांग्रेस ने किया, ये तो इतिहास गवाह है भाई साहब। आप देख लीजिएगा, पहले जब बीजेपी सरकार रावदान सिंह जब यहाँ के वो MLA बने थे, उससे पहले कि आप महेंद्रगढ़ की स्थिति देखो और उसके बाद की देखो। फिर देखिए महेंद्रगढ़ में ही है, पीछे लोगों से सबसे एक एक करके बात कर रहे हैं जितने बैठे हुए यहाँ पर। आप क्या कहते हो? आज कांग्रेस कोई से तो कसम खा ली है क्या कांग्रेस? ना जी, कसम ना खा ली। एक व्यक्ति विशेष दान सिंह से भी लगाव भी है, उन्हें काम भी करे। मतलब व्यक्ति विशेष से को पसंद कर रही या सिंबल को? हमने कांग्रेस से कोई लेने देने नहीं, बीजेपी से लेने देने। व्यक्ति विशेष, हमने व्यक्ति विशेष से पसंद। देखिए व्यक्ति विशेष, यहाँ पे ये सिंबल से किसी को मतलब होता है, किसी को कैंडिडेट से। तो यहाँ पर रावदान सिंह की बात हो रही। ताऊ आपसे मैं बात करूँगा, चुनाव काफ़ी नज़दीक है। जातीय समीकरण पे भी भाजपा टारगेट करती है। 2024 का अब चुनाव काफ़ी नज़दीक आया। पिछले समय की बात करें तो 35-1 का भी नारा दिया गया था। जातीय समीकरण कितना फ़र्क डालेगा? जातीय समीकरण की तो पहले तो मैं ये बताऊँ आपने, मैं 10 से 15 तक सरपंच रह चुका है गांव का। ठीक है। और आप गांव से इधर से आए होगे, तो जो पहली बार लगे थे वो हमारे पंडितों के घर है। और यहाँ से राव सबों के, यहाँ से ये हरिजनों के घर हैं। ठीक है। और ये बीजेपी की तो आपने जो रास्ता से आए सो ये बीजेपी देख ली होगी। ये हुड्डा साहब की सरकार में ये 33 फुट की फिरनी हमारी ऑलरेडी पूरे गांव की गाड़ हमें पक्की बनवाई थी। और ये बीजेपी ने ऐसा कर रखा है कि एक जो 10,000 रुपये का वर्कर है ना, वो भी हमारे यहाँ गांव के अंदर काम नहीं कर रहा। और हमारे गांव की तो क्या, महेंद्रगढ़ के अंदर ये मानो कि आप जो ब्रह्मदेव चौक मानते हैं, 10 साल शिक्षा मंत्री रह लिए रामविलास शर्मा, वहाँ एक 7 बाई 7 फुट में गड्ढा है। वो 10 साल में वो गड्ढा नहीं भरा। अब आप विकास को निर्णय तो जनता ने कर ही रखा है। विकास मतलब बह गया? हाँ, बहेगा नहीं। ये हमारा गांव जैसे कांग्रेस का वोट गिरने जाए हो ना इस रास्ता से, तो बीजेपी याद आओगी उसके। आक भैया कैंडिडेट ने अगर जब बजात दी, उसकी पेटी भी नहीं रखवाई तो भी कोई ताज्जुब नहीं है। बीजेपी का कोई ऐसा माहौल खुर्दन बना दिया। या बीजेपी का अगर बीजेपी काम धरातल पर करती तो बीजेपी को लोग वोट दे देते। भाई बीजेपी ने 10 साल में काम ही नहीं करा। बीजेपी की सरकार ही हरियाणा पंजाब अलग होने के बाद में पहली बार बनी है, दोबारा बनी है। और अब पहली बार में फिर दोबारी बार में तो आपने ये देख लिया, जितना भैया ने बताया जो इलाका का बड़ा बड़ा विकास हुआ है। ऐसी हमारे टाइम में पावर हाउस की ज़मीन दी, ITI की दी, ये अपनी नौगांव की वाटर सप्लाई लगी, स्टेडियम बना, मतलब PHC बनाई। ये सब हुड्डा साहब की सरकार में बना था। तो हुड्डा साहब को ऐसे याद कर रहे हैं कांग्रेस को, रावदान सिंह को, भाई ने हमारा काम कराया था। बिल्कुल। तो आप लगातार देख रहे हैं, लोगों से बात हो रही है। हमारे साथ सरपंच थे, यहाँ के तमाम लोग थे, सभी बता रहे हैं जो विकास हुआ, जो काम हुआ, वो सिर्फ कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ। भाजपा की जैसे ही सरकार आई, विकास ठप सा पड़ गया। यहाँ पर जो मौजूदा विधायक थे, उनके रहते तक जो गड्ढा जो बना हुआ था वो आज तक उसी स्थिति में है। तो साफ तौर से बात यही है कि पब्लिक जो हरियाणा की है वो इस बार चाहती है कि कांग्रेस की सरकार बने।
चुनाव काफ़ी नज़दीक है। 4 अक्टूबर को डिक्लेयर हो जाएगा कि सरकार किसकी आ रही है। पब्लिक है ये सब जानती है और डिसाइड करती है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा कौन। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। हरियाणा की अलग अलग विधानसभा में चलूँगा, पब्लिक से जानूँगा क्या कुछ मुद्दे हैं, किसको पसंद कर रहे हैं और सरकार किसकी बनने वाली है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।